एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद RKT। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मुग़ल काल में आज हमारा टॉपिक है सम्राट अकबर। दोस्तों सम्राट अकबर दोस्तों मुग़ल काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो। पहले बात करेंगे जन्म के बारे में। जो बादशाह अकबर का जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था। वो अमेरकोट नामक जगह में हुआ था और राजा वीर साल के महल में हुआ था। उस वक्त जो हुमायूं और उनकी माता थी वो अमेरकोट के राजा वीर साल के महल में निवास किए हुए थे। 1542 अमेरकोट वीर साल के महल में। दूसरा पॉइंट दोस्तों अकबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण है उसके माता पिता का नाम। तो अकबर की माता का नाम था हमीदो बानो या हमीदा बानो बेगम और उनके पिता का नाम था वियाउल हुमायूं जो कि मुग़ल एम्पायर के दूसरे शासक थे। अब बात करेंगे दोस्तों हुमायूं का फिर से मुग़ल एम्पायर की गद्दी पे बैठने के बारे में। तो जो हुमायूं था वो दूसरी बार जो मुग़ल एम्पायर की गद्दी बैठा था, पहले हम सभी जानते हैं कि वो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक मुग़ल एम्पायर पर गद्दी पर बैठे थे और उसके बाद शेरशाह सूरी ने उन्हें हरा दिया था बिलग्राम के युद्ध में या चौसा के युद्ध में। तो दूसरी बार जब वो शासक बने थे तो वो बने थे 1555 ईस्वी में। सूरी साम्राज्य के शासक को हराकर 1555 ईस्वी में दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम चौथा पॉइंट अकबर से रिलेटेड है हुमायूं की मृत्यु। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी। 1556 ईस्वी में हुई थी और वो दिल्ली में दीन पनाह नामक एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में या उस पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कौन सा राजा था जो जीवन भर लड़कता खड़कता रहा और उसकी मृत्यु भी लड़कते हुए गिरकर हुई, सीढ़ियों से गिरकर हुई। तो वो थे हुमायूं, दीन पनाह लाइब्रेरी, स्थान दिल्ली। दोस्तों आगे हम बात करना चाहेंगे बैराम खां। बैराम खां दोस्तों हुमायूं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति था। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद क्या होता है दोस्तों, एक शासक होता है हिंदूशाही शासक होता है, वो दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है और जो जिसका कि हकदार था अकबर। हुमायूं के बाद अकबर को गद्दी मिली थी लेकिन हेमू दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो बैराम खां जो कि हुमायूं का एक विश्वसनीय सेनापति होता है, उसके नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तो वहाँ पर हेमू को बैराम खां की सेना जो कि अकबर के नाम से लड़ रही थी, हेमू की सेना को हरा देती है। बहुत ही थोड़ी सेना होती है बैराम खान के पास, लेकिन युद्ध कौशलता के कारण हेमू की सेना को पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 ईस्वी में, दोस्तों ये सन याद रखना, 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में बैराम खान की सेना या अकबर की सेना हेमू को हरा देती है और अकबर दिल्ली का शासक बन जाता है। तो दोस्तों बैराम खां का जो शासन पीरियड था या जो उसका वर्चस्व था वो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा था। इस दौरान उसने काफ़ी जो अकबर के लिए युद्ध लड़े थे, काफ़ी राजाओं को निर्ध्वस्त किया था या उनको अपने अधीन करके अकबर के अधीन कर दिया था। लेकिन उसने सारा काम जो किया था वो अकबर के लिए किया था, अकबर के नाम से किया था और अकबर के अधीन किया था। उसने खुद कुछ अपने नाम के लिए नहीं किया था। अब बात करते हैं अकबर ने दोस्तों राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूत घरानों के साथ उन्होंने उनकी बेटियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अपने राज्य का विस्तार किया। ये उसकी राजनीति का पार्ट था। दोस्तों 8वां पॉइंट बात करेंगे तीर्थ यात्रा कर को की समाप्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था और 1564 में उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था, जो जजिया कर बाद में औरंगजेब ने लागू किया था 1579 में। उसे अकबर ने समाप्त किया था दोस्तों 1564 में। औरंगजेब ने 1679 में शुरू किया था। दोस्तों आगे बात कम करेंगे गुजरात विजय दोस्तों अकबर ने की थी 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय की थी, जो कि उसकी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। और इस विजय से खुश होकर उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, लोग अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था बादशाह अकबर ने।
उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध था जिसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यह युद्ध अकबर हार गया था या महाराणा प्रताप जीत गया था, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पूरी तरह से हरा नहीं पाया था। ये ऐसा कहा जाता है कि ये चाहत अकबर के दिल में ही रहेगी कि वो महाराणा प्रताप को हरा सके। आगे दोस्तों बात करेंगे इबादत खाना। इबादत खाना दोस्तों क्या था? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। इबादत खाना दोस्तों एक जगह थी जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग आकर बैठते थे, वो एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, एक दूसरे के धर्म पर चर्चा करते थे और एक दूसरे को नसीहत देते थे। तो अकबर क्या था, यहाँ से अपना ज्ञान अर्जन करता था, क्योंकि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था और सभी धर्मों में से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता था। आगे बात करेंगे 16वां पॉइंट जो अकबर से रिलेटेड है, दीन ए इलाही। दोस्तों अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी जिसे नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म स्टार्ट किया? दीन ए इलाही। ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। बीरबल था वो पहला हिंदू था इस धर्म को अपनाने वाला। अकबर ने धर्म शुरू किया था दीन ए इलाही। तो इस दीन ए इलाही धर्म उसने क्या किया था? तो जो उसका इबादत खाना था जिसमें से उसने सभी बातों को सुना था, ग्रहण किया था भिन्न भिन्न धर्मों की बातों को, तो उसने उसका एक एकत्र किया, उसको इकट्ठा किया और अपना बनाकर उसे एक धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे दीन इलाही धर्म से उसने लॉन्च किया या स्टार्ट किया। लेकिन ये इसका ज़्यादा सफल नहीं होता। दीन इलाही धर्म कुछ समय के लिए चला, उसके बाद ये बंद हो गया, लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो अकबर ने इसे बंद कर दिया था। दोस्तों पीछे हमारा एक पॉइंट रह गया एक्चुअली, राजधानी का रिलेटेड, जो फतेहपुर सीकरी थी उसको राजधानी बनाया था, ये वाला पॉइंट, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाना। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसे अकबर ने बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा पे ही शिफ्ट कर लिया था, लेकिन एक बार उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। तो आगे बात करते हैं अकबर के नवरत्न। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नवरत्न थे जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे उसके, जो कि वो 9 महत्वपूर्ण रत्न थे, यानी कि उनमें से जो तो पहली बात करेंगे हम फैज़ी राइटर था। उसके बाद अबुल फज़ल और फैज़ी दोनों भाई थे। तानसेन, बीरबल, टोडरमल, के बाद दोस्तों मान सिंह, उसके बाद मुल्ला दो प्याज़ा, यही थे उसके। और उसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना दोस्तों, जो कि हिंदी के बहुत ही मशहूर राइटर है, जिसे रहीम के नाम से जानते हैं, वही ये राइटर हैं अब्दुल रहीम खाना। तो ये साथ ही साथ ये बैराम खां के पुत्र भी थे। अब्दुल रहीम खाना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका मुग़ल एम्पायर में। तो अकबर के दोस्तों जीवनी लिखी थी, या अकबर के जो जीवनी लिखी थी वो थी अकबरनामा या आईने अकबरी या अकबर नामा। तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फज़ल ने लिखी थी ये अकबरनामा या आईने अकबरी दोस्तों। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, जिसे कि सलीम भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम था सलीम। उसने अपने पिता के खिलाफ यानी कि अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़ल सम्राट में किस शासक के पुत्र ने सर्वप्रथम विरोध किया। हालांकि विरोध बाद में खुर्रम ने भी किया था, शाहजहाँ ने भी किया था, खुद औरंगजेब ने भी किया था, तो बट वो बाद में किया। सबसे पहले किया था जहांगीर ने, जिसे कि सलीम भी कहा जाता है। ये विद्रोह उन्होंने कर दिया था क्योंकि अकबर काफ़ी एज तक जी गया था। वो लगभग 49 से 50 साल तक गद्दी पर रहा। तो एक एज 1569 में जन्मे थे जहांगीर, तो वो एक एज तक हो गए थे, वो भी गद्दी चाहते थे,
लेकिन अकबर काफ़ी टाइम तक जी गए थे। तो आगे हम बात करेंगे मृत्यु। आखिरकार 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। दोस्तों बात करते हैं एक महत्वपूर्ण, जो रामचरितमानस है, तुलसीदास की रामचरितमानस, वो इसी काल में लिखी गई थी, राजा अकबर के काल में ही लिखी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसके काल में लिखी गई थी, तो वो अकबर के काल में लिखी गई। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, आरंभ हुई थी, तो वो भी काल अकबर का ही काल था। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों धन्यवाद हम मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। दोस्तों मेन पॉइंटों को मैंने आपको कवर कराया है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।